अभी हमारे पूज्य स्वामी कह रहे थे कि स्वामी जी का आगमन ये तीसरा चांस है। ये धरती की पुकार है। धरती की दो अवस्था है, सुषुप्ता और जागृता। ये धरती जागृता अवस्था में है। वहीं सत्संग होता है, सत्संग वहीं होता है जहाँ की धरती जग जाती है। और ये ध्रुव सत्य है कि जहाँ की धरती सोई हुई है वहाँ धन धान से परिपूर्ण है, वहाँ सत्संग नहीं होगा और वहाँ संतों का चरण नहीं आ सकता है। इसलिए धरती की पुकार है। और शुरू से ये अयोध्या है। अयोध्या है, ये हमारे दुर्गांव धरती अयोध्या के नाम से प्रचलित है। चूँकि यहाँ के निवासी धर्म से बहुत रोज से जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, कई मंदिर है, कई आश्रम है, कई ठकुरबाड़ी है, बहुत सारे स्थान है और यहाँ के लोग पूजा करते हैं। अब आइए जोगानंद बाबा। जोगानंद बाबा, जोग मतलब क्या होता है? मिलना, मिलाना, दो वस्तु एक हो जाना। हमारे महर्षि जोगानंद बाबा वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त कर लिए हैं। संत कहते हैं कि जो पुरुष मनोयोग वृत्ति द्वारा ध्यान करते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारे महर्षि जोगानंद बाबा एक कहानी सुन लीजिए, 1 मिनट। जब ये महर्षि मेही बाबा के आश्रम में सेवा में लगे हुए थे और उनकी कृपा हुई और वहाँ से जब ये परिपक्व हो गए, गुरु महाराज से जब दीक्षा ले लिए तो वहाँ से विरक्ति लेकर के हिमालय चले गए, जैसा सुनने में आया है। और हिमालय में वास्तव में मनोयोग वृत्ति द्वारा ध्यान में ध्यानस्थ हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। सांस बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, न अन्न खाते थे न पानी पीते थे, वास्तव में ब्रह्म में मिल गए। और ऐसा सुनने में आया है। उसी क्रम में हमारे स्वामी बाबा के शरीर के बगल से मोटा सर्प आया और सर्प आया, सर्प आगे इनको पता नहीं था कि सर्प है क्या है नहीं है। सर्प आकर के इनके गोदी से निकला और चारों बगल घेर लिया। वो सर्प श्री सदगुरु महाराज की जय, ये गुरु महाराज की कृपा है। तब ध्यानस्थ इनकी ध्यान टूटी तो देखा तो वास्तव में सर्प लपेटे हुए था। तो वास्तव में महर्षि हैं, महान ऋषि हैं और ऐसे महान ऋषि हमारे क्षेत्र में आकर के दर्शन दिए हैं। हम लोगों का हो भाग्य है, हम लोगों का भाग्य आगे होगा, आगे विकास होगा। कब होगा? जब झूठ, चोरी, नशा, हिंसा से परे हो जाएंगे। संत यही कहने आते हैं, ए मनुष्यों, ये खट विकार जो है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, इस 6 विकार से अलग रहो, तब तुम्हारा भविष्य अच्छा बनेगा। क्या बनेगा आज देखिए। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहे बिना बनता भी नहीं है। ये हम लोगों की कमी है। ये शराब, कलयुग में शराब क्या है? सबसे आगे शराब आ गया है। शराब का क्या अर्थ है? शराब का मतलब 100 तालब 100 और रो आकार बो शराब। 100 का मतलब शैतान। अब शैतान समझ सकते हैं शैतान क्या है, क्या करेगा नहीं करेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। 100 से शैतान, 100 रा से राक्षसी प्रवृत्ति, मैंने रावण, रा से रावण, अब ब से बंधन। रावणी प्रवृत्ति के बंधन में फंस करके जो शराब का नशा लेते हैं वो अपने आप को समझिए 7 समुद्र के पार भेज रहे हैं। और उनका जब मृत्यु होगा
तो कीट पतिंगा सुगर नरिया सुअर सांप में जाएगा और 84 लाख योनि में जाएगा। 84 लाख योनि प्राप्त करने के पश्चात हम लोगों को ये मानव शरीर में आना पड़ा है। कब हुक कर करुणा निधि देही देत ईश सब हेत सनेही। जब ये जीवात्मा, देखिए संतों के वचन में आया है कि जब ये जीवात्मा व्याकुल हो जाता है, त्राहिमाम करने लगता है, 7 तरह का समुद्र नरक होता है और अंतिम नरक है रौरव नरक। जब ये जीवात्मा रौरव नरक में जाकर के व्याकुल हो जाता है और परमात्मा उस जीवात्मा को देखता है, जब परमात्मा से नहीं रहा जाता है तब इस जीवात्मा को ये मानव शरीर रूपी रथ में प्रवेश कराता है। बंधुओं, ये बड़ा दुर्लभता के साथ हम लोगों को मानव शरीर मिला है। इसे हमें क्या करना चाहिए? इसमें खुद परमात्मा निवास है, आत्मा में ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है परमात्मा का विस्तार रूप में है और आत्मा परमात्मा का छोटा रूप है। और आत्मा परमात्मा के बीच में जीवात्मा हम लोगों का भाग्य है कि हम लोग 84 लाख योनि से बच करके मानव योनि में आए हैं। हम लोगों का कर्तव्य है संतों के शरण में जाना, सत्संग को सुनना और संत जो कहते हैं उनका अनुकरण करना, अनुगमन करना। महाजनों एन सा हक पंथा, जो बड़े लोग जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। हमारे बीच स्वामी जी पधारे हुए हैं, महर्षि जी पधारे हुए हैं। अधिक बोलना, ये सूर्य को दीपक दिखाना। अभी हम दीपक के रूप में हैं, सागर में एक बूंद है। एक बूंद का क्या महत्व है? अब हमारा बीच सूर्य महाराज पधारे हुए हैं, सागर के रूप में पधारे हुए हैं। अब इन्हीं के मुखार से हम लोग अच्छे शब्दों ग्रहण करके जीवन को सफल बनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें, ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदाड़, मंगल करना विनवा आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग जिस प्रसंग को सुन रहे थे, रामचरितमानस में एक अपवाद स्वरूप एक तरफ भूभार को हरण करने के लिए अवतरण लिए भगवान श्री राम, दूसरी तरफ वार्तालाप करने वाली एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली
भीलनी, जिसको आजकल लोग मुसहरनी बोलते हैं, मुसहरनी बात कर रही भगवान से। किन्हीं की हिम्मत नहीं पूरे जंगल में ये राम को बुला करके बात करें। ऋषि महर्षि बहुत जंगल में थे, सब कुटिया को सजा के रखे हुए थे कि भगवान हमरे यहाँ आएंगे, हमरे यहाँ आएंगे। अब वो बुढ़िया तो दलित है, उनके यहाँ भगवान थोड़े जाएंगे छुआ हुआ चीज खाने के। भगवान भी विचित्र है महाराज, छुआ हुआ क्यों, जुट्ठा खाएंगे वहां पर, छुआ का तो छोड़ दीजिए। भगवान राम पहुंच जाते सबरी के कुटिया। शास्त्र में है कि महापुरुष आपके दरबार में पहुंच गए, बिना बुलाए बिना सूचना के आ गए हैं। निश्चित मानिए परमात्मा रूप धारण करके आपके कल्याण के लिए पहुंच गए। आज एक मुखिया को बुलाने के लिए पैरवी की जरूरत होती, विधायक को बुलाने की पैरवी की जरूरत होती है, और दुनिया के संचालक उनके बुलाने कोई पैरवी नहीं, सीधे पहुंच रहे। मुझे भावेला भक्ति भीलनिया के साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान खाया दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर मुझे सब ऋषि मुनि रोई। राजा जुष्टि यज्ञ बटोरा जोरा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान सपच बिन घंट न बाजा। पलटो ऊंची जात के मत को करो अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। दुर्योधन बहुत सजाए थे, बहुत प्रकार के भोजन बनाए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं गए, विदुर के घर पहुंच गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, जानकारी मिली, निकली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो। और बेचारी बेसुध हो गई, पहले से जानती तब तो पराठा भुजिया हलवा बना के रख लेती भगवान को, रंग बिरंग की सब्जी बना लेती। अब यहाँ घर में इधर से भाग उधर जा रही, उधर से उधर भाग रही, देखते एक जगह केला पड़ा, बेसुध है, बेबूझ के नाई दौड़ती है, आगे में केला रखती और छील करके गुदा को फेंकती है, छिलका भगवान को देते, और छिलका भगवान एकदम प्रेम से खाए जा रहे। वाह बहुत स्वादिष्ट, बड़ा स्वादिष्ट। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी कहते हैं अरे पगली क्या कर रही हो? का भगवान को खिला रही। कौन सी खिला रही है? यहाँ एक छिट्टा जमा हो गया, क्या ला, छिलका कहाँ है? छिलका कहाँ है? केला तो जमा किया एक छिट्टा। होश में आई, कपड़ा कहाँ है? भींगी कपड़ा पर स्नान करके निकली, तो होश नहीं रहा कि कपड़ा भी बदल। अब भगवान कैसे थे सोचिए। खा रहे, जब विदुर जी ने टोका तो अब कहती गलती हो गई, खाइए केला। अब एक ठो केला दिए, भगवान कहते कि जो स्वाद छिलका में था गुदा में नहीं है, इसलिए और छिलका है तो दो, घर में छिलका है।
छिलका तो खिला दी थी तो प्रेम का भोजन होता है। प्रेम से अगर भगवान को भोग लगाते हो तो उनको स्वीकार होता है। मन में तो है नहीं, उठाया एक थाली या ले जाके पटक देते, खाइए ठूस लीजिए सब, अब लीजिए। वो भोजन करेगा कि विष खाएगा? तो भगवान कहते मुझे भावेला भक्ति भिलनिया की। राजा जी एलन, जोगी जी एलन, घंटी बजेलन चमेनिया के, मुझे भावेला भक्ति भिलनिया। एक लड़की क्या किया, पति आए, अब पहले से भोजन बना के रखी थी, अम्मा जाके वहां बैठ गए। मैंने उनकी लड़की की सास चट से चावल दे दिया थाली में, ऊपर से 10 को भात को छीट दी चावल के ऊपर। अब पति के लिए बढ़िया से सजा के पराठा भुजिया चावल रख दिया। बुढ़िया जब उठाती है ऊपर का चावल, भात था थोड़े चावल था, एक के बार मुंह में दे दे। बेटा देखती माय भात तोरा बढ़िया नहीं लागे छो, तो कहती है ये देवी तुम्हारी जो देवी है ना असरफी, वही दिए है ना। कोई भी लड़का है अभी तक शादी नहीं हुआ है, उसके माँ के बारे में बोलिए कि अवगुण है तो जुत्ता लात चलेगा। हमारी माँ साक्षात भगवती, बाप मेरा भगवान। कब तक? जब तक शादी नहीं हुई तब तक। शादी हो गई, देवियाँ घर आई, सारा अवगुण माँ बाप में घुस गया। एक लड़का कहेगा कि हमरा कनिया में अवगुण है, तब तो जूते चलेगा, है ना। तो सारा अवगुण माय में घुस गया, पत्नी में नहीं, क्योंकि पत्नी डायरेक्ट स्वर्गलोक से आई, स्वर्गलोक से डायरेक्ट आई, तो इसीलिए पत्नी को असरफी बना लिया आजकल नौजवान से। तो कहवे है तो दिल को नहीं देखे। लड़का अपना थाली उसके आगे दे दिया, अब मैया का थाली ले ले। लड़की आई पानी लेके, है ना, तो सास को एक लात पीछे से देती है, थाली का ना बदल गए। कल के तोड़े तो पति बदल लग, हम कहते बदल। लड़का उठा, चलते बना घर से, कहाँ जा रहे हैं? का जे लड़की हमरा माँ के सेवा करते वही लड़की को खोजल जा रहा है। कान पकड़ के उठती बैठती, अब ऐसा नहीं होगा। का तब तुम्हारे सामने में से हमारी माँ को कर रही है, तो मेरे जाने के बाद क्या करती हो? माँ कहती है कि की करे थे? ते रोज ससारे छे हमरा लाठी से। देह जाते लावे छो ना तोहर कन्या, तो लाठी से, क्योंकि हाथ में ताकत नहीं छे। तो आजकल की लड़की देख ली, है ना, धरती के अगर साक्षात देवता है मैया, कान खोल के सुन लेना, तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी पुतो आ रही है, साक्षात देवता है धरती का सास ससुर। एक लोटा पानी के लिए मर रहा है, न बेटा देता न पुतो देते। घर में निकल रहा है दम, अब बाहर में दोनों मिलके कर रहे हैं बोल बम बोल बम। यहाँ देवता का डाक बजन है, सुन लो। घर के देव मरे पियासा, कौन देव? मिट्टी का पिंडी नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं। सब घर में देखिए कागज का भगवान, मिट्टी वाला भगवान, उसको पूजने जाती है।
और सास ससुर को लतियाती है। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। क्या होगा सोच लेना। जो देवता नाराज है, दुर्दशा क्या होगी, विचार लेना रात को बैठ कर कि कहाँ जाए। कौन कौन पर्व करती है, बाल बच्चा के लिए तो पति के लिए तो अपने लिए कितना पर्व करती है। एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, तो सोमवारी, तो मंगलवारी, तो बुधवारी, शुक्रवारी। आजकल तो एक बारी और चला। एक जगह बैठा था, 15-20 महिला निकली, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी या सबके हाथ में फूल डाला। मैं बैठा था, देख करके आगे प्रणाम करने तो फूल डाली रख देते थे। अब प्रणाम करके फूल डाली उठावे तो नजर जाए, वो फूल डाली में 2-4 गो लड्डू है, सिंदूर, लाल रंग का धागा, पान, अगरबत्ती, लोटा में पान। चली गई मेरे पास, बैठे घर मास्टर साहब। मैंने कहा मास्टर साहब उधर के मंदिर है? कहा नहीं महाराज जी मंदिर नहीं। तो कहाँ जा रही है? कहा बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता है, उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में। इसको सब दिन पर्व पुरुषी बेचारा बढ़िया है ना। आज क्या है तो पीपर देवता, आज क्या है तो बुर देवता, आज क्या है तो बोर देवता। घर वाला बोर को तो फटकारती और रोड वाला बोर को पूजती, बोर देवता। आज क्या है तो केला देवता, केला देवता। बाबा आज है बृहस्पति बार, बृहस्पति बारी इसमें भी होगी। जाती है केला का जड़ में धागा बांधेगी, सिंदूर का 5 गो टिक्का लगाएगी, वहीं पर लड्डू चढ़ाएगी और वहीं पर पानी दे अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अपने सास के मुंह में डाल देती, बुढ़िया को सुंदर कपड़ा पहना के तेल सिंदूर लगा के गुड़िया बना देती, वो कहीं आशीर्वाद करती, इसका कल्याण होता। तो बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने केला में लड्डू ठूस रही, बुढ़िया के माथा में को बूंद तेल सिंदूर, केलवा को 5-5 गो टिक्का। अब यो देखना जो मैया थोड़ा साड़ी का हटाओ, लगे छो राजस्थान का मैदान। अब बगले में पुतो बैठा है, टिक टप टप तेल चुबे। बुढ़िया के माथा के रेगिस्तान का मैदान को बूंद तेल गई देती न, और डर से बेचारी लगाती भी। तो कौन कौन देवता, कौन कौन देवता। कभी कभी फेरो पड़ जाता है ना। एक बूढ़ा की पत्नी मर गई, बूढ़ा सोचने लगा अब क्या शादी करे, बेटा है ये, एक तो बेटा था। शादी किया, कलयुगी पुतोह आ गई। कलयुगी समझते हैं ना, देखिएगा मोटका चप्पल पैर से नहीं खोलना चाहिए। कलयुगी सब पूजा घर है कि चौका घर है, सब जगह चप्पल। और बूढ़ा को खाने देती नहीं थी, भला मालूम पड़ता था। कमकड़े सेवा करे लिए ये, बूढ़े सेवा हमें लिए ये। हमार बाप देते पैसा दल के कौन चीज के जर रहे बनबे कर भला बनावे। बूढ़ा बेचारा क्या करता, सुखता जा रहा था, सुखता जा रहा बूढ़ा। तो सुख गया था, फिर भी ऐसा थर था कि आसक्ति बस बेटे के पीछे। बस एक दिन आया उनके कुटमोदी से 10 किलो दही। अब मुझे आधा तो उसमें मलाई था,
बूढ़ा के मन हुआ ही भगवान, बरसों से दूध दही नहीं खाए, अब 5-7 भर दम खाएंगे, पूरा चेहरा में रौनक आ जाएगा। 10 दिन तक खाएंगे, फ्रीज में रख देंगे, खराब नहीं होगा, खाते रहे। ले जाके पुतों को दे दिया। रात में गया बूढ़ा एकदम, काहे के लिए देगी, सोचा कि चलो सुबह में फिर गया बूढ़ा, तो फिर दिया मरुआ का रोटी, या कचका मिर्च। मरुआ तो ऐसे ही खून को सुख लेगा, तो मरुआ का रोटी कचका मिर्च दे। अब बूढ़ा एक टुकड़ी मुंह में दे, टुकुर टुकुर, ताकि घर देश अब आएगी, अब आएगी। भला हुआ भी टीवी देख रही थी घर में, आवाज लगाए कि दुल्हन दही नहीं छो, दुल्हन दही नहीं छो। निकली घर से, तो आन दिन तो दुल्हन के कंधा पर साड़ी रहता था, आज मुंह को झांप करके निकली है, 1.5 हाथ नीचा तक घोघतान करके आगे में खड़ी हो। बूढ़ा कहता कि दही नहीं छो, सीधे हथिया से झोला दी। बूढ़ा सोचने लगा कि 10-10 किलो दही रात में कहाँ से पार करती है, भर रात दही खाई है क्या, फिर भी कैसे खत्म होगा, क्या करता, खाया जाएगा। इतना थरथरता बुढ़बो, स्वसा घुसा खा रहा, घर जोतने के लिए गए। तब तक बेटा आया था भोजन कर, भोजन करने आ गया, तो वहां देखते चावल, दाल, सब्जी, पराठा, पुआ, मलपुआ, 10 सब्जी, एक तो बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। बूढ़ा को खेत में कोई काम लग गया तो आया लौट करके घर, तो देखा बेटा भोजन कर रहा, तो बेटा है कोई ध्यान तो भोजन पर था नहीं, बुढ़वा का ध्यान तो दही में घुसा हुआ था। देखने लगा दही दिया कि नहीं, का देखता 2.5 किलो दही, बड़का कटोरा। बुढ़वा सोचने लगा राम राम, ये तो मारने का उपाय कर ले। बताओ यार, 2.5 किलो दही खाएगा ये लड़का, पाव भर भी दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता। सेवा तो पत्नी करती है, ये क्या करेगी, ये तो जाने मारने का उपाय कर लिए, भले नहीं देंगे मर जाएगा जल्दी। आज बुढ़वा को बैराग हुआ, बुढ़वा कहते हे रे खेत से ले आई हैं होर, आके तू कल के हम आवे न छियो। मुरा भागा खोजने लगा, 3 महीना 4 महीना लगा, शादी करता, खोजते खोजते कौन कन्या मिलेगा, 65-70 का, वही 50-55 का विधवा, वही सेकेंड हैंड उठा के ले आई। बेटा को फोन किया, ये बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ। बेटा सोचा 4 महीना बाबूजी रहा, इसका मतलब बाहर में माल सुतरा। दौड़ता गया लड़का स्टेशन, वहां गया तो अब मथे खराब हो गया। देखते बुढ़बा आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, पैर रंगा हुआ लाल रंग का धोती, अब पीछे में खड़ी है सेकेंड हैंड स्टेपनी। लड़का कहता कि बाबूजी के छिया, का सामान लाना, घर में बतेबा, घर में बतेबा, लाना सामान। उठावे लड़का का तो धड़कन बढ़ गया है ना। फिर पूछा बाबूजी के छिया, का सामान लाना बतेबा, का बाबूजी मन नहीं माने छे, के छिया, का ई छिया बेटा दही के कटोरा। हंसो माय सब बुढ़बा सुनै छो, ऐसे क्रिया खा का जा कि सास ससुर के सेवा करबे, नहीं करबो तो सब बुढ़बा सुनै छो। कहीं दही कटोरा आनता तो कहिया बवजिया हमरा ससुर के खराब कर देलके, सुनलके तब ना, बहुत ही मिले छे।
बाजार में बहुत सेकेंड हैंड मिले छे। नहीं करबो सेवा अंत बुढ़बा तो पता चलता। ऐसे क्रिया खा के जा कि सास ससुर के सेवा करबे भगवान तब तो बुढ़बो मन में नहीं तो कितना बुढ़बो विधवा बैठल छे। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में देखिए क्या हो रहा। भगवान साक्षात घर में और रो रहा है, अब पत्थर के मूर्ति को पूज रहा है। एक साधु वचन में माता न पूजे पिता न पूजे जाय छ तीर्थ स्नान, सतगुरु शरण में कभी न गेलो खोजे छ भगवान। सास न पूजे ससुर न पूजे पति के न पूजे भगवान। अब मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छ, सोमवारी केलवारी खूब करे छ, कोना कहता कल्याण। मांसो खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के